दोस्तों, नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जंगली जानवर है। कद में नर नीलगाय घोड़े जितना होता है, लेकिन इसके शरीर की बनावट घोड़े के समान संतुलित नहीं होती है। इसका पृष्ठभाग अग्रभाग से कम ऊंचा होता है, जिसकी वजह से यह दौड़ते समय अत्यंत अटपटा लगता है। वास्तव में नीलगाय इस प्राणी के लिए उतना सार्थक नाम नहीं है, क्योंकि मादाएं भूरे रंग की होती हैं। नीलापन वयस्क नर के रंग में पाया जाता है। यह लोहे के समान स्लेटी रंग का अथवा धूसर नीले रंग का शानदार जानवर होता है। इसके आगे के पैर पिछले पैर से ज्यादा लंबे और मजबूत होते हैं, जिससे इसकी पीठ पीछे की तरफ ढलुआ होती है। नर और मादा में गर्दन पर आयाल होता है। नरों की गर्दन पर सफेद बालों का एक लंबा और सघन गुच्छा रहता है। इसके पैरों पर घुटनों के नीचे एक सफेद पट्टी होती है। नर की नाक से पूंछ के सिरे तक की लंबाई लगभग 2.5 मीटर और कंधे तक की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। नर नीलगाय के शरीर का वजन लगभग 260 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि मादाएं कुछ छोटी होती हैं और केवल नरों में ही छोटे नुकीले सींग होते हैं, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दोस्तों, नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मिरग जातियों में सबसे बड़ी है। दोस्तों, मिरग उन जानवरों को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, यानी हिरणों के सींग के समान उनके सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। नीलगाय शाकाहारी जानवर होते हैं। यह अपने आहार में ज्यादातर घास और जड़ी बूटियों को चरना पसंद करते हैं, लेकिन पत्तियों और कलियों को भी बिराउज करते हैं। इनके आहार में विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे पत्ते, बीज, फल, फूल, तना और कलियां शामिल हैं। नीलगाय घास भी चरती है और झाड़ियों के पत्तों को भी खाती है, और मौका मिलने पर यह फसलों पर भी धावा बोल देती है। इसे बेर के फल खाना बहुत पसंद है। महुए के फूल भी यह बड़े चाव से खाती है। अधिक ऊंचाई की डालियों तक पहुंचने के लिए यह अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हो जाती है। इसकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, परंतु सुनने की शक्ति कमजोर होती है। यह खुले और शुष्क प्रदेशों में रहती है, जहां कम ऊंचाई की कटीली झाड़ियां छतरी पड़ी हों। ऐसे प्रदेशों में इसे परभक्षी दूर से ही दिखाई दे जाते हैं और यह तुरंत भाग खड़ी होती है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी यह घोड़े की तरह तेजी से और बिना थके काफी दूर भाग सकती है। यह घने जंगलों में भूलकर भी नहीं जाती है। सभी नर एक ही स्थान पर आकर मल त्याग करते हैं, लेकिन मादाएं ऐसा नहीं करती हैं। ऐसे स्थलों पर इसके मल का ढेर इकट्ठा हो जाता है। ये ढेर खुले क्षेत्रों में होते हैं, जिससे कि मल त्यागते समय यह चारों ओर आसानी से देख सके और छिपे परभक्षी का शिकार ना हो जाए। दोस्तों, भारत में नीलगाय राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह जानवर सूखे और पर्णपाती वनों का निवासी है। यह सूखी खुरदुरी घास तिनके खाती है और लंबी गर्दन की मदद से यह पेड़ों की ऊंची डालियों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन इसके शरीर का अग्रभाग पृष्ठभाग से अधिक ऊंचा होने के कारण इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों के ढलान चढ़ना जरा मुश्किल होता है। इस कारण से यह केवल खुले वन प्रदेशों में ही पाई जाती है, न कि पहाड़ी इलाकों में। नीलगाय में नर और मादाएं ज्यादातर समय अलग अलग झुंडों में चरते हैं। अकेले घूमते नर भी देखे जाते हैं। इन्हें अधिक शक्तिशाली नरों ने झुंड से निकाल दिया होता है। मादाओं के झुंड में बच्चे भी रहते हैं। नीलगाय निरापद जीव प्रतीत हो सकती है, पर अत्यंत झगड़ालू होते हैं। ये मादाओं के लिए अक्सर लड़ पड़ते हैं। लड़ने का इनका तरीका भी निराला होता है। अपनी कमर को कमान की तरह ऊपर की ओर मोड़कर ये धीरे धीरे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के नजदीक आने की चेष्टा करते हैं। पास आने पर ये आगे की टांगों के घुटनों पर बैठकर एक दूसरे को अपनी लंबी और ताकतवर गर्दनों से धकेलते हैं। ये अपनी गर्दनों को उछालकर लड़ते हुए ये जिराफों के समान लगते हैं।
ज्यादा शक्तिशाली नर अपने प्रतिद्वंदी के पृष्ठभाग पर अपने पौने सींगों की चोट करने की कोशिश करता है। जब कमजोर नर भागने लगता है तो विजयी नर अपनी झाड़ू जैसी पूंछ को हवा में झंडे के समान फहराते हुए और गर्दन को झुकाकर मैदान छोड़कर भागते प्रतिद्वंदी के पीछे दौड़ पड़ता है। लड़ते हुए नर आसपास की घटनाओं से बिल्कुल बेखबर रहते हैं और इनके बहुत पास तक जाया जा सकता है। प्रत्येक नर कम से कम 2 मादाओं पर अधिकार जमाता है। नीलगाय बहुत कम आवाज करती है, लेकिन मादा कभी कभी भैंस के समान रंभाती है। नीलगाय साल के किसी भी समय जोड़ा बांधती है, पर मुख्य प्रजनन समय नवंबर से जनवरी होता है, जब नरों की नीली छाई वाली खाल सबसे सुंदर अवस्था में होती है। मैथुन के बाद नर मादाओं से अलग हो जाते हैं और अपना अलग झुंड बना लेते हैं। इन झुंडों में अवयस्क नर भी होते हैं, जिनकी खाल अभी नीली और चमकीली नहीं हुई होती है। मादाओं के झुंडों में 10 से 12 सदस्य होते हैं, पर नर ज्यादा बड़े झुंडों में विचरते हैं, जिनमें 20 तक नर हो सकते हैं। इनमें छोटे बच्चों से लेकर वयस्क नरों तक सभी उम्रों के नर होते हैं। ये नर अत्यंत झगड़ालू होते हैं और आपस में बार बार जोर आजमाइश करते रहते हैं। जब झगड़ने के लिए कोई नहीं मिलता है तो ये अपने सींगों को ही झाड़ियों में अथवा जमीन पर ही दे मारते हैं। नीलगाय चरते या सुस्ताते समय अत्यंत सतर्क रहती है। सुस्ताने के लिए यह खुली जमीन चुनती है और एक दूसरे से पीठ सटाकर लेटती है। लेटते समय हर दिशा पर झुंड का कोई एक सदस्य निगरानी रखता है। कोई खतरा दिखने पर यह तुरंत खड़ा हो जाता है और दबी आवाज में पुकारने लगता है। दोस्तों, वैसे तो नीलगाय पूरे साल संभोग करती है, लेकिन इनका चरम संभोग दिसंबर से मार्च के बीच होता है। इस दौरान नर मादा की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। नर आक्रामक हो जाते हैं और प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते हैं। इन झगड़ों की विशेषता बढ़ी हुई छाती, गले का पैच और सिर को सीधा रखते हुए दाढ़ी का प्रदर्शन होता है और प्रतिद्वंदी की ओर इशारा करते हुए सींगों से दौड़कर और उसकी परिक्रमा करके धमकाना शामिल होता है। विजयी बैल अन्य नरों से लक्षित मादा के आसपास की रक्षा करता है। 8 से 9 महीने की गर्भधारण अवधि के बाद मादाएं एकल बछड़े या जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे सितंबर अक्टूबर में पैदा होते हैं, जब घास की ऊंचाई इन्हें छिपाने के लिए पर्याप्त होती है। ये बच्चे पैदा होने के 8 घंटे बाद ही खड़े हो जाते हैं। बच्चों को झुंड की सभी मादाएं मिलकर पालती हैं। भूख लगने पर बच्चे किसी भी मादा के पास जाकर दूध पीते हैं। गर्भवती मादाएं बच्चे को जन्म देने से पहले खुद को अलग कर लेती हैं और नवजात बछड़ों को उनके जीवन के पहले कुछ हफ्तों तक छुपाकर रखा जाता है। दूध छुड़ाना 10 महीने की उम्र में होता है और इस समय युवा नर कुंवारे समूहों में शामिल होने के लिए अपनी मां को छोड़ देते हैं। मादाएं 3 साल की उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाती हैं, जबकि नर 4 से 5 साल की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। नीलगाय अत्यंत गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती है और दोपहर की कड़ी धूप से बचने के लिए थोड़ी देर छांव का सहारा भी लेती है। नीलगाय को ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह अपनी खुराक से ही जरूरी नमी प्राप्त कर लेती है। नीलगाय भारत के उन अनेक खुशनसीब प्राणियों में से एक है जिन्हें लोगों की धार्मिक मान्यताओं के कारण सुरक्षा प्राप्त है। नीलगाय का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। क्योंकि इस जानवर के नाम के साथ गाय शब्द जुड़ा है, इसलिए इसे लोग गाय की बहन समझकर मारते नहीं हैं। हालांकि नीलगाय खड़ी फसल का काफी नुकसान करती है। इसे पालतू भी बनाया जा सकता है और नर नीलगाय से बैल के समान हल्की गाड़ी भी खिंचवाई जा सकती है। नीलगाय का औसत जीवन काल 10 साल से लेकर 22 साल तक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी नीलगाय के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।